अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ खास तौर पे उन नादान लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जो नादानी की हालत में गलती तो कर बैठती है लेकिन अपना हंसता खेलता हुआ परिवार वो खराब कर बैठती है। जिसके चेहरों पर कल तक मुस्कुराहट रहती है वो नजरें छुपाए छुपाए वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं और एक कोने में दुबके से नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन लड़कियों के सरपरस्त माँ बाप की। आखिरकार लड़कियां ये अपने आप को समझती क्या है? अगर कोई अनजान मर्द या लड़का उनसे दो मीठी बातें क्या कर लेता है, अपने आप को वो बहुत खुशनसीब समझने लगती है और उस लड़के को अपना हमदर्द अपना हमसफर सब कुछ समझ बैठती है। और लड़का भी बहुत ही चापलूस टाइप का होता है और चंद ही मिनटों में लड़कियों को अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। और लड़कियां ये समझ बैठती है कि नहीं, हमारा आज सच्चा आशिक है, हमारे लिए हर कुछ कर सकता है। लड़के भी डायलॉग मारते हैं तो कैसे मारते हैं? लड़के कहते हैं कि तुम हुक्म तो करो, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा। तुम हुक्म तो करो, मैं अपनी पलके तुम्हारी राहों में बिछा दूंगा। तुम हुक्म तो करो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। और सबसे बड़ा उसका हथियार ये होता है कि अगर तुम मेरी बीवी बन जाओगी ना, तुम मुझसे शादी कर लोगी ना, तो कभी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू तक नहीं आने दूंगा। जो तुम कहोगी वही करता हुआ नजर आऊंगा। ये सबसे बड़ा हथियार है 4-5, जिससे लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उसको फंसाया जाता है, अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। और लड़कियां नादान होती है, वो समझ ही नहीं पाती है कि जो लड़का मुझे कह रहा है वो वाकई में ऐसा कर पाएगा। जो लड़का अपने घर का काम नहीं कर पाता है, माँ सुबह से शाम तक कह कह के थक जाती है कि बेटा बाजार से कुछ ले आ, ये काम कर ले, वो लड़का तो सुनता ही नहीं है। दिन भर पबजी में लगा रहता है, क्रिकेट में लगा रहता है, खेल और तमाशे में लगा रहता है। वो तुम्हारे लिए क्या तारे तोड़ कर लाएगा? वो तुम्हारे लिए क्या अपनी नजरों को झुकाएगा और पलकों को बिछा कर रखेगा? बस ऐसे लड़कों का तो वो टारगेट ही यही रहता है कि तुम्हारे जैसे न जाने कितनी लड़कियां उसके कांटेक्ट लिस्ट और व्हाट्सएप की जीनत बन जाए और रात गुजारने के लिए उसका एक हथियार बन जाए। बहुत सारी लड़कियों को वो अपने झांसे में डाला रखा रहता है और तुम तो एक मोहरा रहती हो, लेकिन तुम नादानी के हालत में कहती ये हो कि नहीं, वो मेरा सच्चा आशिक है, मैं उसकी सच्चा माशूका हूं, वो मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। जब ऐसी बातें होने लगती है, बहकी बहकी बातें होने लगती है, कभी मीठे कभी कड़वे बातें होने लगती है, तो फिर वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाता है, पार्कों में घुमाता है, होटलों में खिलाता है और बिस्तरों पे फिर लिटाता है। और उसके बाद क्या करता है? वीडियो बनाता है, MMS बनाकर फिर तुम्हें वहां से रुखसत कर दिया जाता है, घर तक ड्रॉप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। फिर अगले सुबह अगले शाम फिर तुम्हें इनवाइट करता है, बुलाता है कि आओ, फिर रात में मिलते हैं। अब ऐसी सूरत में तुम क्या कहती हो कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, आखिरकार मेरे घर पे मेरे भाई है, बाप है, परिवार है, माँ है, बहन है, आना मेरा संभव नहीं है, नामुमकिन है, मैं कैसे आ पाऊं? तो फिर लड़का कहता है कोई बहाना नहीं चलेगा, ये वीडियो है मेरे पास, आखिरकार तुम नहीं आओगी तो फिर इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। फिर तुम्हारी इज्जत को अपने भी देखेंगे, पराये भी देखेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे खानदान रिश्तेदार वाले भी देखेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे हादसात देखे हैं जो लड़कियां अपने आप को ये समझती थी कि वो मेरा फला वाला सच्चा आशिक है, पक्का आशिक है, वो हमारे लिए जान भी दे सकता है। अरे खाक देगा तुम्हारे लिए जान, वो खुद दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ है। वो ये चाहता है कि मेरे लिए कोई दूसरा मरे और वो तुम्हारे लिए जान देगा। वो अपनी नींद कुर्बान नहीं करता है, सुबह में उसकी आंख नहीं खुलती, वो काम करने नहीं जाता है, इतनी सुस्ती और उसके अंदर काहिली भरा पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे लिए वो जान देगा। खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी अगर बात लड़कियां सुन रही हो, जो भी मेरी बहन ये बात सुन रही हो, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसे झांसे वाली बात, अगर ऐसी बहकी बहकी और ऐसे आपके शान में कोई कसीदे पढ़े लड़का और आपकी तारीफों के फूल बांधे, तो समझ जाओ
ये बहरूपिया है, ये डस लेगा, मौके की नजाकत और मौके के फायदे में लगा रहता है। जैसे ही तुम्हारी जिस्म उसके हवाले और तुम्हारी खूबसूरती उसके हवाले गई, फिर तुम्हारी छुट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मर गई हो या तुम जिंदा हो। ये तो रही लड़कियों की बात, लेकिन मैं उन खबीस और नकारा और बदकिस्मत लड़कों से कहना चाहता हूँ, अय्याश टाइप के लड़कों से कहना चाहता हूँ कि तुम क्या समझते हो कि तुम दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करके तुम समझते हो कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान निकल गए, अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझने लगे, बहुत बड़े अपने आप को योद्धा समझने लगे कि मैंने बहुत बड़ा ये जंग फतह कर लिया। तुम बेवकूफ हो। दरअसल तुम्हारी समझदारी ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम जिसको तुम कामयाबी समझ रहे हो ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी नाकामी है। आज तुम दूसरे की बेटी बहन और बेटी बहन की इज्जत को तार तार कर रहे हो, कल तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारी भी बहन होगी, उसकी इज्जत के साथ भी कोई खिलवाड़ करता हुआ नजर आएगा, उसकी इज्जत को भी कोई तार तार करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि मैं पाकीज़ा मर्द को पाकीज़ा औरत ही देता हूँ और पाकीज़ा औरत को पाकीज़ा मर्द ही देता हूँ, बदकिरदार औरत को बदकिरदार मर्द ही देता हूँ और बदकिरदार मर्द को बदकिरदार औरत ही देता हूँ। तो तुम इंतजार करो, अगर तुम ऐसा कर चुके हो तो इंतजार करो। वो घड़ी दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसे हादसे होंगे, तुम्हारी बेटी और बहू और बहनों के साथ भी ऐसे ही गेम खेला जाएगा जिस तरह तुम दूसरे की बेटी और बहन और बहू और बेटी के साथ ये खेलते हुए नजर आ रहे हो। इसलिए अभी भी वक्त है ना, सुधर जाओ। अगर तुम्हारा ईमान है कि जन्नत और जहन्नम और कयामत अज़ाब कब्र पर तुम्हारा ईमान है कि मरने के बाद जजा और सजा भी है, तो फिर सुधर जाओ। दुनिया की ये रंग रैलिया और ये खूबसूरती और ये खूबसूरत नजारे, ये सब धोखा है, फरेब है। असल खूबसूरती तो जन्नत की है, असल बहारें तो जन्नत में है। अगर तुम दुनिया में रहकर अच्छाइयाँ और नेक अमाल करोगे तभी तो मिलेगा। तुम दुनिया में रहकर रेपिस्ट बनोगे, बलात्कार करोगे, ज़िना करोगे, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो? मेरी आज की बातें लड़का और लड़कियां दोनों के लिए है, दोनों के लिए इबरत है। मैं लड़कियों से फिर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का तुम्हें बहकी बहकी बातें कहे, तुम्हें बहलाए फुसलाए और लोभ दे, खुदारा पहले सोच लिया करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोच लिया करें कि आखिरकार जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक के दुरुस्त है। मैं ये बात दोनों से कह रहा हूँ, दोनों बाज आ जाए अपनी हरकतों से। इससे सिर्फ आपकी इज्जत ही तार तार नहीं होती है, बल्कि बाप बरसों मजदूरी कर कर के बुढ़ापे के दहलीज पर पहुंच जाता है, लेकिन कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं लेता है, रिश्वतखोरी नहीं करता है, किसी की बहू बेटी पर अपनी आंखों को उठाकर नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि अपनी इज्जत और म्यार को हिफाजत रखता है और इज्जत को महफूज रखता है अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। और तुम जैसे बच्चों को वो जन्म देता है, तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि जिस बाप ने, जिस माँ ने अपनी इज्जत को बरसों महफूज रखा है, तुम्हारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि उस बाप की पगड़ी को न गिरा, उस माँ की इज्जत को तार तार न करो, उस भाई को सर झुकाकर चलने पर मजबूर न करो। उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको सही लगी होगी। अगर आपके दिलों पर मेरी बात अगर लग गई होगी, अगर आपके दिलों के तारों को हिला दिया होगा, तो मैं आपसे आखिरी विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदारा अगर लड़की देख रहे हैं मेरी बातों को, सुन रहे हैं मेरी बातों को और अगर समझ रहे हैं, तो खुदारा ऐसे कदम उठाने से पहले 1 मर्तबा नहीं 100 मर्तबा सोचें। अगर आप लड़के हैं और लड़के मेरी बातों को अभी सुन रहे हैं, तो खुदारा आप समझे और सोचे कि कल को आपको भी बाप बनना है, आप भी किसी लड़की के बाप बनेंगे, तो फिर समझ जाइए आपकी बेटी के साथ भी यही होगा जो आप दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हैं। ये दुनिया मकाफाते अमल है, यहाँ जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है।
کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس لیے آپ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ جنت کا حقدار ہونا چاہتے ہیں تو پھر خدارا غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، آج چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ